हेलो दोस्तों, मैं रघुनंदन कुमार आपके अपने YouTube चैनल रघुनंदन इंग्लिश क्लास में तहे दिल से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता होगा कि हम पिछले वाली वीडियो में द फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर और काइंड्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर यानी द टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अपनी पढ़ाई को जारी करने से पहले आप सभी मित्रों को मोटिवेट करना चाहेंगे। ये बात आप सबों को पहले से भी पता होगा कि हम जब भी अपने टॉपिक को लेकर आते हैं उससे पहले आप सबों को हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि आपको पढ़ने के प्रति क्या हो, एक जुनून पैदा हो, पढ़ने में लगन पैदा हो। तो चलिए मित्र, हम कहना चाहेंगे कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मित्र ध्यान सुनिएगा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है मित्र, जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर वो 100 बार फिसलती है। चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अकड़ता है। चढ़ना गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती मित्र, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चले मित्र, आज जो है हम टॉपिक लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर में साउंड। क्या लेकर आए हैं मित्र, दिखाई दे रहा होगा, साउंड। आखिर ये साउंड इंग्लिश ग्रामर में होता क्या है, ठीक है, यानी इंग्लिश अल्फाबेट में साउंड होता क्या है, इसका हम इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आप लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, तभी इसका जो है पूरा व्याख्या आप सबों को समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम आप सबों को यह बता देना चाहते हैं कि जो भी मित्र, जो भी दोस्त हमारी पीछे वाली वीडियो नहीं देखे हैं, वो लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 को देखना मत भूलिएगा। जब तक वो यदि आप देख लेते हैं तो आप यदि क्रमबद्ध लगातार रूप से क्या करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, डेली बाय डेली करते हैं, तो वो आप सबों को क्या होगा, अच्छा तरह से क्या होगा, समझ में आएगा। तो चलिए मित्र, हम चलते हैं आज अपने टॉपिक की ओर। आज अपना टॉपिक है साउंड। आखिर ये साउंड इंग्लिश ग्रामर में होता क्या है, तो हम कहेंगे क्या है साउंड, आखिर ये साउंड होता क्या है। तो हम कहेंगे, इसमें परिभाषा हम लिखे हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, साउंड कहलाती है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी, साउंड। साथ साथ आप लोग दोहराइएगा मित्र, हम क्या कहना चाहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहेंगे, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई साउंड कहलाती है। साथ साथ दोहराइए मित्र, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई साउंड कहलाती है। आप लोग बोल रहे हैं, चलिए बोलिए आप लोग साथ साथ, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है, साउंड कहलाती है। इंग्लिश में हम लिखे हैं द स्मॉलेस्ट ऑरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट ऑरल यूनिट ऑफ लैंग्वेज। देखिए मित्र, ऑरल मतलब होता है मौखिक, ऑरल मतलब क्या होता है, मौखिक। ऑरल मतलब क्या होता है, मौखिक। यानी भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है वो क्या कहलाएगी, साउंड यानी ध्वनि कहलाएगी। क्या कहलाएगी, ध्वनि कहलाएगी। जैसे हमारे मुख से आवाज आता है, हमारे मुख से जो भी आवाज आती है वो ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। और उसमें जो छोटा पार्ट है, छोटा हिस्सा है, ठीक है, वो क्या होगा, ध्वनि होगा। क्या होगा, ध्वनि होगा। तो यहाँ पर हम देखिए एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, देखिए सी, सी का उच्चारण श भी होता है और क्या होता है, क भी होता है। सी का उच्चारण क्या होता है, श भी होता है और क भी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। सी का उच्चारण क्या होता है, स भी होता है और क भी होता है। तो हम परिभाषा क्या बताए हैं, भाषा की
सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी मित्र? साउंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? साउंड कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? साथ साथ दोहराइएगा मित्र। यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लिए हैं, सी का उच्चारण देखिए सौ भी होता है, क भी होता है कि नहीं होता है? सी का उच्चारण सौ भी होता है, यानी साउंड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो रहा है। साउंड क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। और लेटरों की संख्या कम है। लेटरों की संख्या कम। हम सब कुछ बताएंगे मित्र, सब कुछ बताया जाएगा। चलिए उसके बाद आता है अगला टॉपिक मित्र, लेटर। आखिर ये लेटर क्या होता है? आखिर ये लेटर क्या होता है मित्र, उसके बारे में जानेंगे। तो लेटर, इंग्लिश ग्रामर में लेटर हम लोग बचपन से याद किए हैं कि नहीं किए हैं? लेकिन चलिए आज जो हम लेकर आए हैं मित्र, बिल्कुल अलग अंदाज में एक बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मित्र। चलिए इससे पहले हम जो है साउंड की परिभाषा दिए थे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? साउंड कहलाती है। लेकिन वही भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को जब हम लोग रिटेन फॉर्म में देते हैं, किस फॉर्म में? रिटेन फॉर्म में, लिखित रूप में। क्या? लिखित रूप में। हम क्या कर रहे हैं मित्र, ध्यान से सुनिएगा। हम कर रहे हैं जब इसी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी? साउंड कहलाएगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी? साउंड कहलाएगी। और उसी छोटी इकाई को, भाषा की उसी छोटी मौखिक छोटी इकाई को, यानी जब हम लोग लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं, लिखित रूप में क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, तो वही लिखित रूप लेटर कहलाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती? साउंड कहलाती है। और साउंड को जब हम लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? यहाँ पर देखिए, लिखिए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को क्या कहेंगे? साउंड। और उसी को जब हम क्या करते हैं? लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो वही लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी? साउंड कहलाएगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी मित्र? साउंड कहलाएगी। और उसी छोटी इकाई को जब लिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहें हम? भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड कहलाएगी। और साउंड को जब हम लिखित रूप में प्रदर्शित करते हैं तो वही न प्रदर्शित किया हुआ भाग क्या कहलाएगा मित्र? लेटर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्र? लेटर कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए हम एग्जाम्पल में लिए हैं कि ए बी सी, ये आप लोग बचपन से ही जानते होंगे, ए बी सी डी ई एफ जेड तक ये सभी क्या है? लेटर हैं। क्या है ये सभी? तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटरों की संख्या होती है मित्र, वो 26 होती है। वो क्या होती है? इंग्लिश अल्फाबेट में लेटरों की संख्या कितनी होती है? 26 होती। कितनी होती है? याद करते चलिएगा मित्र। हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटरों की संख्या होती है मित्र, वो 26 होती है। क्या होती है? 26 होती है। और इंग्लिश अल्फाबेट यानी इंग्लिश ग्रामर में जो साउंड की संख्या होती है मित्र, वो 44 होती है। याद करते चलिए मित्र, हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश ग्रामर में साउंड की संख्या कितना? तो 44। कितना? तो 44। और इंग्लिश अल्फाबेट में लेटरों की संख्या कितना? तो 26। कितना है मित्र? 26। याद हो रहा है मित्र? हम क्या कर रहे हैं? इंग्लिश ग्रामर में लेटरों की संख्या 26 और साउंडों की संख्या यानी ध्वनियों की संख्या इंग्लिश ग्रामर में कितना? तो 44 यानी 44। क्या हम बोल रहे हैं मित्र? 44। तो यहाँ तक याद कर लिए होंगे यदि, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। तो चलिए मित्र, आई होप कि आप लोग क्या किए होंगे? स्क्रीनशॉट खींच लिए होंगे। चलिए मित्र, तो हम कहना चाहेंगे कि इससे पहले हम क्या चर्चा किए हैं? साउंड। तो साउंड एक बार फिर से हम लोग दोहरा लेते हैं। क्या कहा बोले थे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाएगी? साउंड कहलाएगी। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई साउंड कहलाएगी, ठीक है। और उसी भाषा के सबसे छोटी मौखिक इकाई यानी साउंड को जब लिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो वही क्या कहलाता है मित्र? लेटर कहलाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला टॉपिक है मित्र, काइंड्स ऑफ साउंड। काइंड्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि के प्रकार। काइंड्स ऑफ साउंड यानी ध्वनि के भेद यानी ध्वनि के प्रकार। तो ध्वनि यानी साउंड का दो भेद होता है, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ साउंड इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी अंग्रेजी वर्णमाला में जो साउंड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। यानी अंग्रेजी
ग्रामर में या इंग्लिश ग्रामर में जो साउंड होता है वो दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है मित्र? दो प्रकार का। कितना प्रकार का होता है मित्र? दो प्रकार का। ठीक है, चलिए तो हम कहना चाहेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे? देयर आर टू काइंड्स ऑफ साउंड, देयर आर टू काइंड्स ऑफ साउंड इन इंग्लिश ग्रामर। यानी इंग्लिश ग्रामर में साउंड की संख्या कितनी? दो। इंग्लिश ग्रामर में साउंड की संख्या मित्र दो। तो पहला है वॉवेल साउंड। क्या है मित्र? ध्यान से याद करते चलिएगा। पहला साउंड यानी पहला प्रकार कौन? वॉवेल साउंड। याद करते चले मित्र, पहला प्रकार वॉवेल साउंड। पहला प्रकार क्या है मित्र? वॉवेल साउंड। और दूसरा प्रकार है मित्र कॉन्सोनेंट साउंड। क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। पहला प्रकार वॉवेल साउंड और दूसरा प्रकार क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो हम लोग बारी बारी से दोनों के डिफिनेशन को और दोनों का पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला प्रकार काइंड्स ऑफ साउंड का पहला प्रकार क्या है मित्र? वॉवेल साउंड। याद करते चलिए। और दूसरा प्रकार क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो चलिए मित्र अब हम लोग चलते हैं इसके पहले प्रकार की ओर। और इसका पहला प्रकार क्या है? वॉवेल साउंड। आखिर ये वॉवेल साउंड इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश अल्फाबेट में होता क्या है? समझ रहे हैं? यानी अंग्रेजी ग्रामर में ये जो वॉवेल साउंड होता है ये होता क्या, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए हम कहना चाहेंगे उससे पहले कि हमारे गले में जब कोई आवाज निकलती है तो वाइब्रेशन यहाँ पर उत्पन्न होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन उत्पन्न होता है हमारे गले में। हर एक जीवों के गले में क्या होता है? यहाँ पर जब वो बोलेगा, जब उसे मुख से आवाज आती है तो उसमें क्या होता है? यहाँ पर वाइब्रेशन। एक बार आप लोग भी चेक कीजिएगा, चेक कीजिए आप लोग। हमारे गले में जब हम यहाँ पे बोलते हैं तो यहाँ पर वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहा है। चेक कीजिए। और यहाँ जहाँ से वाइब्रेशन उत्पन्न होती है मित्र उसे वोकल कोड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? वोकल कोड। क्या बोलते हैं मित्र? वोकल कोड। आप लोग भी चेक कीजिए। जब यहाँ पर बोला जाता है, यहाँ से आवाज़ निकलती है, जब हमारे गले से, हमारे मुख से आवाज़ निकलती है तो गले में क्या होता है? यहाँ पर वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। एक बार आप लोग भी चेक कीजिएगा। तो यानी जो ध्वनि, जो साउंड हमारे गले के वोकल कोड से आती है, हम क्या कर रहे हैं मित्र? जो ध्वनि यानी जो साउंड हमारे गले के वोकल कोड से आती है वो वॉवेल साउंड कहलाती है। याद करते चलिए, जो साउंड हमारे गले के, एक बार फिगर से देखिएगा मित्र, यहां पर जो है यहाँ मनुष्य का क्या होता है? हम लोग गला होता है और यहीं पर वोकल कोड होता है। यानी जो ध्वनि इस गले से आती है, इस गले के वोकल कोड से निकलती है वो क्या कहलाएगी? वॉवेल साउंड कहलाएगी। याद करते चलिए मित्र, जो साउंड हमारे गले के वोकल कोड से आएगी वो क्या कहलाएगी? वॉवेल साउंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जो ध्वनि हमारे गले के वोकल कोड से निकलती है, हमारे वोकल कोड से आती है, वो ध्वनियां यानी वो साउंड वॉवेल साउंड कहलाती है मित्र। चल याद हो गया मित्र? हम क्या कहे हैं कि जो ध्वनियां, जो साउंड हमारे गले के वोकल कोड से आती है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है मित्र? तो वो कहलाती है वॉवेल साउंड कहलाती है। क्या कहलाती है मित्र? जो ध्वनियां, जो साउंड हमारे गले के वोकल कोड से आती है वो क्या कहलाती है? वॉवेल साउंड कहलाती है। देखिए यहाँ पर वोकल कोड को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर तंत्री बोलेंगे या स्वर रज्जु बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? इसमें जो वोकल कोड होता है हमारे गले में, इसका हिंदी क्या होता है? स्वर रज्जु या स्वर तंत्री। क्या होता है? स्वर रज्जु होता है या स्वर तंत्री होता है, जो हर एक जीवों के गले में होता है। जो हर एक जीवों के क्या होता है? गले में होता है। तो याद कर लिए मित्र, हम क्या कहें? वॉवेल साउंड का डिफिनेशन, जो साउंड हमारे वोकल कोड से आती है, जो ध्वनियां मनुष्य के गले के वोकल कोड से निकलती है वो क्या कहलाएगी? तो वॉवेल साउंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी मित्र? वॉवेल साउंड कहलाती है। यहाँ पे जैसे हम लिए हैं मित्र ए, देखिए यहाँ पर ए
डायरेक्ट हमारे गले से निकल रही मित्र, डायरेक्ट हमारे गले के वोकल कॉर्ड से ये आवाजें आ रही है। और जो भी आवाज हमारे गले के वोकल कॉर्ड से आएगी मित्र, वही तो वोवेल साउंड कहलाएगी। क्या कहलाएगी मित्र? जो आवाज, जो ध्वनियां हमारे वोकल कॉर्ड से आती है, वही ध्वनियां, वही आवाज, वही साउंड क्या कहलाती है मित्र? वोवेल साउंड कहलाती है। जैसे हम बोले ए ऐ, देखो यहाँ पर ए ओ टोटल आवाज हमारे डायरेक्ट गले से आ रही है। डायरेक्ट क्या आ रही है मित्र? आ, ये सब क्या है? वोवेल है। हिंदी व्याकरण में आप लोग जानते होंगे स्वर, जो स्वर होता है वो क्या है? जो स्वर होता है देखिए मित्र, आ ई उ ए ऐ, डायरेक्ट हमारे गले से आवाज आ रही। ए ऐ ओ औ, डायरेक्ट हमारे इस गले की वोकल कॉर्ड से आवाज आती है मित्र। यानी जो ध्वनियां हमारे गले की वोकल कॉर्ड से आएगी, जो साउंड हमारे गले के वोकल कॉर्ड से आती है, तो वही न कहलाती है मित्र। क्या कहलाती है? तो वोवेल साउंड कहलाती है मित्र। क्या कहलाएगी? वोवेल साउंड। तो चलिए मित्र, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलते हैं अपना लोग अगले टॉपिक की ओर। तो चले मित्र, अपना अगला टॉपिक है मित्र कॉन्सोनेंट साउंड। आखिर ये कॉन्सोनेंट साउंड इंग्लिश ग्रामर में होता क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग चर्चा करेंगे। तो चले मित्र, ये कॉन्सोनेंट साउंड होता क्या है? इससे पहले हम बताए हैं सब वोवेल साउंड। तो वोवेल साउंड में क्या बताएं कि जो ध्वनियां यानी जो साउंड हमारी वोकल कॉर्ड से निकलती है वो क्या कहलाएगी? वोवेल साउंड कहलाएगी। और कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा मित्र जो ध्वनियां यानी जो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड से नहीं निकलती है, वो क्या कहलाएगी? कॉन्सोनेंट साउंड। यानी जो साउंड हमारे वोकल कॉर्ड से नहीं निकलती है क्या कहलाएगी? कॉन्सोनेंट साउंड। साथ साथ याद करते चलिए मित्र, हम 2-3 बार दोहराएंगे, आप लोग को भी दोहराना है। जो ध्वनियां यानी जो साउंड गले के वोकल कॉर्ड से नहीं निकलती है क्या कहलाएगी? कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगी। जो ध्वनियां, जो साउंड हमारे गले के वोकल कॉर्ड से नहीं निकलती है, वोवेल कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है। क्या कहलाती है मित्र? कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है। जो साउंड हमारे गले के वोकल कॉर्ड से नहीं निकलती है, वो ध्वनियां क्या कहलाएगी मित्र? कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है। क्या कहलाती है? कॉन्सोनेंट साउंड कहलाती है। जो ध्वनियां हमारे इस गले के वोकल कॉर्ड से नहीं निकलती है, ठीक है, वही कहलाती है कॉन्सोनेंट साउंड। क्या कहलाती है? इस वोकल कॉर्ड से जो आवाजें, जो ध्वनियां नहीं आएगी, वही कहलाएगी कॉन्सोनेंट साउंड। तो चले मित्र, इसका हम लोग एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा गौर से कि हम लिखे हैं मंकी। तो मंकी का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन किए और उसका प्रोनाउंसिएशन लिख भी दिए, मंकी। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये जो मो है, मंकी, देखिए मंकी। तो एम जो है, एम का यहां पर प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? मो। जब आप मो का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मो कर रहे हैं, इसमें ओस्ट भी सटता है। क्या सटता है? तो डायरेक्ट आवाज जो है हमारे वोकल कॉर्ड से नहीं आती है। क्या आती है? ये जो डायरेक्ट आवाजें हैं मित्र, ये जो डायरेक्ट साउंड है, ये हमारे वोकल कॉर्ड से नहीं आती है। यहाँ पर 4-5 एग्जाम्पल के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर ये कॉन्सोनेंट साउंड होता क्या है। यहाँ पर देखिए हम मित्र लिखिए, यहाँ पर एम से मो का उच्चारण हो रहा है, एम से मो का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। लेकिन अगले एग्जाम्पल में देखिए मित्र, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? हैमर। क्या लिखे हैं मित्र? तो हैमर। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डबल एम है उसका मीनिंग आ रहा है, क्या आ रहा है? मो आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, हैमर उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंसिएशन कीजिए, हैमर,
है मर, है मर। यहाँ पर डबल एम का प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है मित्र? मो आ रहा है। यहाँ पर एम से मो, यहाँ पर डबल एम से मो। अगले चलिए, जितना एग्जाम्पल बताएंगे मित्र सब में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, लेकिन लेटर तो अलग होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है। यहाँ पर देखिए मित्र हम क्या लिखे हैं? क्लीम। क्या लिखे हैं? क्लीम। यहाँ पर क्लीम जो लिखा गया है, और क्लीम का जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो एमबी का जो है, एमबी का प्रोनाउंसिएशन आता है सिर्फ वनली मो। क्या आता है मित्र? सिर्फ मो आता है। क्या आता है मित्र? यहाँ पर सिर्फ, यानी एमबी का जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं वो क्या आ रहा है? मो आ रहा है। और यहाँ पर देखिए मित्र ऑटम हम लिखे, क्या लिखे हैं? ऑटम। और ऑटम देखो ऑटम, यानी एम एन का जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? मो। तो देखिए एम से भी मो, डबल एम से भी मो, एम बी से भी मो, एम एन से भी मो। जितना हम एग्जाम्पल आप सबों को बताएंगे सब में प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगा, लेकिन लेटर क्या होगा? वो अलग अलग होता है। क्या होता है मित्र? इसीलिए हम कहते हैं कि जो लेटरों की संख्या होती है इंग्लिश ग्रामर में वो कम होती है, और इंग्लिश ग्रामर में साउंडों की संख्या क्या हो जाती है? ज़्यादा। तो हम क्या बताए थे? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो लेटरों की संख्या मित्र वो 26 ही है, और जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो साउंड की संख्या हो जाती है वो क्या हो जाती है? 44 हो जाती है। यानी कई लेटर, यानी एक या दो लेटरों या तीन लेटरों को मिला करके जो है साउंड जो है थोड़ा थोड़ा अलग, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का साउंड बन जाता है। इसीलिए साउंड की संख्या क्या हो जाती है? इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा हो जाती है और लेटरों की संख्या कम हो जाती है। यहाँ पर देखे होंगे कि एम से भी मो हो रहा है, डबल एम से भी मो हो रहा है, एम बी से भी मो हो रहा है, एम एन से भी मो हो रहा है। इसका कहने का तात्पर्य क्या है? इसका कहने का तात्पर्य है कि कम ही लेटरों को इधर से उधर करके साउंड को क्या किया जाता है? साउंड की संख्या की बढ़ोतरी हो जाती है। इसीलिए साउंड की संख्या क्या है मित्र? ज्यादा है और लेटरों की संख्या कम है। तो हम क्या बताए थे कि लेटर की जो संख्या है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश अल्फाबेट में वो 26 है, और जो साउंड की संख्या है वो कितनी है मित्र? 44 है। कितनी है मित्र? 44 है। लेकिन एक बात आप सबों को हम तभी नहीं बताए थे, अभी हम याद पार दें, याद दिला देते हैं मित्र। हम क्या यहाँ पर जो हम वॉवेल साउंड अभी बताए थे, क्या बताए थे? वॉवेल साउंड। तो वॉवेल साउंड इंग्लिश अल्फाबेट में जो होता है 20 होता है। इंग्लिश अल्फाबेट में जो वॉवेल साउंड की संख्या है वो कितना है? 20 है। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल साउंड की संख्या कितनी? 20। याद करते चलिए मित्र, हम क्या करें? इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल साउंड की संख्या कितना? 20। इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल साउंड की संख्या कितना? तो 20। साथ साथ दोहराइए, हम क्या करें? इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल साउंड की संख्या कितना? तो 20। उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट साउंड। तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या मित्र वो कितना है? 24, यानी 24। कितना है? 24। तो देर आर 24 कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी ग्रामर में जो कॉन्सोनेंट साउंड की संख्या है मित्र वो 24 है। कितनी है? 24 है। उसके बाद जो वॉवेल साउंड की संख्या है वो कितनी है? 20 है। तो याद करते चलिए मित्र, यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, फिर से एक बार क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ले लिए हैं मित्र? ले लिए हैं? चलिए मित्र, चलिए अपने हम वाणी को, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। अब लेकिन अपने क्लास को एंड करने से पहले, समाप्त करने से पहले हम सभी को, आप सभी मित्रों को एक बात कहना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे? यदि आपको मेरी वीडियो, मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने अंदर जो मित्र ज्ञान अर्जन कर रहे हैं,
आप अपने अंदर जो ज्ञान को क्या कर रहे हैं, ज्ञान में बढ़ोतरी कर रहे हैं, आप अपने जो नॉलेज को इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, उस नॉलेज को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। आप अपने अंदर जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं मित्र, अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि आपके भीतर जो ज्ञान जा रहा है आपके दोस्तों के भीतर जाए, तब ये पूरा संसार, ये मेरा बिहार, ये मेरा भारत क्या होगा, पूरा सुशिक्षित हो जाएगा। तो चलिए मित्र, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।